बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 5 जो है वो हम करने जा रहे हैं। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन ये क्या है, और ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ पहले ही। W = -P डेल्टा V, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन है। ठीक है भाई, इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये डेरिवेशन सिंपली यहाँ से शुरू होती है, वर्क की डेफिनेशन से, वर्क की इक्वेशन से। हमें यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करना है। अब ये वर्क की इक्वेशन जो है वो इस शक्ल में कैसे आ गई, तो पहले आप प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन से पहले प्रेशर वॉल्यूम वर्क को समझ लीजिए। ये क्या है प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है? ये पहली बात यह है कि ये मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, देखिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ना, इसका मतलब ये वर्क तो है। कौन सा वर्क है ये मैकेनिकल वर्क है। और ये कब होता है? दो सूरतों में होता है, या तो एक्सपेंशन होती है या कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑफ सिस्टम। जो भी आपका सिस्टम है, मिसाल के तौर पर ये बीकर है, इसके ऊपर ये पिस्टन है लगा हुआ, ठीक है, और ये पिस्टन आ गया और ये इसके अंदर गैस मौजूद है। ये गैस जो है इसके अंदर, ये आपका सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये गैस एक्सपेंड करेगी और ये गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब ये गैस फैल जाएगी या ये गैस श्रिंक हो जाएगी। दोनों सूरतों में जो ये एक्सपेंशन है और जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्या है? ये वर्क है, ये वर्क है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये वर्क तो है, ये गैस वर्क तो कर रही है, ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये वर्क तो है इस गैस का। लेकिन क्योंकि ये वर्क जो है वो हो रहा है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, आपको पता है ना कि ये जो बीकर रखा हुआ है और जो पिस्टन है और ये गैस, ये जो आपका सिस्टम कर रखा है सारा का सारा, ये स्पेस में तो नहीं हो रहा ना, ये हमारी अर्थ पर ही हो रहा है। आप जिस लैब में ये कर रहे हैं उसकी सराउंडिंग भी है, उसकी सराउंडिंग भी है। और इस बीकर की सराउंडिंग में क्या मौजूद है? एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? गैसेस मौजूद हैं। और गैसेस क्या लगाती हैं? प्रेशर लगाती हैं। तो वो जो गैसेस प्रेशर लगा रही हैं इस पिस्टन के ऊपर डाउनवर्ड, ठीक है, वो एक्सटर्नल प्रेशर कहलाता है। दूसरा प्रेशर इंटरनल है, जो ये गैसेस भी लगा रही हैं अपवर्ड भी, कंटेनर की दीवारों पे भी, कंटेनर की बेस पर भी। मतलब ये गैस भी प्रेशर लगा रही है अपवर्ड, इस पिस्टन के ऊपर भी, दीवारों पर भी और बेस पर भी। तो ये दो किस्म के प्रेशर हो गए। एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा, उसके ऊपर जो गैस आपकी, जो सिस्टम आपका एक्सपेंड करेगा हीट देने पर या श्रिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा हीट लेने पर, ये जो वर्क होगा इसको हम कहेंगे, इस मैकेनिकल वर्क को हम क्या कहेंगे? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और इसी की हम जो है वो इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, जो कि इक्वेशन ये आपके सामने नज़र आ रही है, यही है प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। और ये किससे बनेगी? ये इससे बनेगी। कैसे बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी गैस है, ये प्रेशर जो लगा रही है अपवर्ड इस पिस्टन के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर भी लग रहा है। ये पिस्टन अभी अपनी जगह पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है डाउनवर्ड इस पिस्टन के ऊपर, और जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है इस पिस्टन के ऊपर गैस की मदद से, वो इक्वल है, वो बराबर है। अब यहाँ पर अगर ये पिस्टन ऊपर जाता है, पिस्टन ऊपर जाता है, तो इसका मतलब जो गैस प्रेशर लगा रही है, गैस का प्रेशर जीत गया और एक्सटर्नल प्रेशर जो डाउनवर्ड लग रहा है वो हार गया। और अगर ये पिस्टन नीचे आ जाता है तो हम कहेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है, जो डाउनवर्ड लग रहा है वो जीत गया, और जो इंटरनल प्रेशर गैस लगा रही है वो प्रेशर इंटरनल हार गया है। ये हो कब रहा है? ये हो रहा है हीट की वजह से। जब आप हीट दे रहे हैं
तो ये गैस इतनी एनर्जेटिक हो जाती है, सिस्टम इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि ये ज़्यादा प्रेशर लगा सकता है अपवर्ड इस पिस्टन के ऊपर, तो उससे एक्सटर्नल प्रेशर हार जाएगा और ये पिस्टन आपका यहाँ से ऊपर चला जाएगा। आप क्या कहेंगे, सिस्टम ने एक्सपेंड किया है, ठीक है। हीट देने पर सिस्टम ने एक्सपेंड किया है, किस शक्ल में, जब पिस्टन ऊपर गया है और एक्सटर्नल प्रेशर हार गया है और इंटरनल प्रेशर जीत गया है। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया है और इंटरनल प्रेशर बढ़ गया है। दूसरी सूरत ये है कि आप इस सिस्टम से हीट को ले लें, दूसरे लफ्ज़ों में इसको ठंडा करें। तो जब आप इससे हीट को लेंगे, ये ठंडी होगी, तो आपको पता है ठंडा करने पे चीज़ें श्रिंक होती हैं, कंप्रेस होती हैं। तो ये पिस्टन फिर क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अब जीत रहा है और इंटरनल प्रेशर जो है वो अब हार रहा है। और इससे फ़र्क किसके ऊपर पड़ रहा है, इस पर फ़र्क पड़ रहा है इस गैस के वॉल्यूम के ऊपर, कि गैस का वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, अब कम हो रहा है। पिस्टन के नीचे आने का मतलब गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है। आप देख रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम का किस तरह से रिलेशनशिप बन रहा है, और इस रिलेशनशिप के अंदर कैसे हम इंटरनल प्रेशर को जीतते हुए देखते हैं एक्सटर्नल प्रेशर से जब आप हीट दे रहे हैं, और एक्सटर्नल प्रेशर को जीतते हुए देखते हैं और इंटरनल प्रेशर को हारते हुए देखते हैं जब आप हीट ले रहे हैं और सिस्टम आपका कंप्रेस हो रहा है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है और पिस्टन नीचे आ रहा है। ये देखिए ये रिलेशनशिप कितनी ज़बरदस्त है, हीट का देना, हीट का लेना। तो हीट जो दे रहे हैं आप, उसको मैं जो है वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करूँगा। जो आप इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं उसका इफ़ेक्ट वॉल्यूम पे क्या पड़ रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। किस वजह से, कि इंटरनल प्रेशर जो ये गैस लगा रही है वो अब ज़्यादा प्रेशर लगा रही है, इंटरनल प्रेशर जो है वो गैस लगा रही है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, तो एक्सटर्नल प्रेशर ये कम हो रहा है इस केस में जब आप हीट दे रहे हैं। ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि आप इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये बात जहन में रखिएगा कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्स रिलेशनशिप रखते हैं। आप ये कहेंगे कि यार ये हम हीट दे रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, ये क्या चक्कर है भाई, प्रेशर इसका प्रेशर बढ़ा है, ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैस, ठीक है। जो कम हो रहा है ना, जिसको बॉयल्स लॉ भी कहते हैं हम, कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, और जो है वो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रेशर कम हो रहा है। इसका ताल्लुक एक्सटर्नल प्रेशर से। तो इन दो प्रेशर में गड़बड़ नहीं करनी आपने। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप हीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, माइनस क्यू का मतलब आप हीट दे रहे हैं, उससे वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो उससे प्रेशर बढ़ रहा है गैस का, और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। दूसरे केस में अगर आप जो है वो हीट लेते हैं, इस सिस्टम से निकाल लेते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, वॉल्यूम जो है आपका वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, श्रिंक हो जाएगी ये गैस। ये पिस्टन जो है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ऊपर का एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपने जब हीट को लिया तो वॉल्यूम आपका कम हो गया और प्रेशर जो है कम हो गया गैस का, और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बढ़ गया डाउनवर्ड। तो ये गेम है सारा का सारा। और अगर पिस्टन अपनी जगह पर टिका हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर हैं, इसीलिए कोई चेंजेस नहीं हो रही, कोई वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो रही, और इसका मतलब आप हीट का लेन देन भी नहीं कर रहे, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। तो मैकेनिकल ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है ये एक मैकेनिकल वर्क है, और ये कौन सा वर्क है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में सिस्टम के, कब, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये बात ध्यान में रखिएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो उस वक्त जो ये वर्क हो रहा है। अब हम ये, और इक्वेशन कौन सी, ये वाली W = -P ΔV, इससे हम वहाँ तक जाएंगे।
अब ये W तो वर्क तो समझ में आ रहा है, ये P जो है ये F कैसे हो गया, फोर्स। तो वहाँ पर P जो है उसको छोड़ें आप, भले उसकी तरफ बाद में आएंगे, वो तो फाइनल रिजल्ट है ना हमारा, ये तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन है। इसी को देखते हैं कि इससे क्या होगा। ये F जो है, F ये क्या है, ये फोर्स है। कौन सी फोर्स है ये, जिसको हम प्रेशर कहते हैं। देखिए प्रेशर से निकलेगा ये मामला। प्रेशर आपका किसके बराबर होता है, फोर्स वो जो एरिया पे लग रही हो, फोर्स वो जो एरिया पे लग रही हो। तो अगर मैं ए को यहाँ ले आऊँ तो ये पी ए बराबर हो जाएगा एफ के, मतलब ये ए यहाँ पर, एरिया यहाँ पर आएगा तो प्रेशर और एरिया आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये एफ के बराबर होगा। अब ये एफ की जगह पर ये पी ए आ जाएगा, पी ए डी। अच्छा, आपने जो हीट सप्लाई की है, अभी ये वो वाला केस है जिसके अंदर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बात जहन में रखिएगा, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर, अब आपका सिस्टम पहले यहाँ था, पिस्टन इस जगह पे था, ये हाइट h1 थी। अब आपने जो हीट सप्लाई की है उससे इंटरनल प्रेशर बढ़ गया गैस का, तो काइनेटिक एनर्जी भी गैस की बढ़ गई। उसने ज़्यादा प्रेशर लगाया इस पिस्टन के ऊपर, पिस्टन ऊपर चला गया, एक्सटर्नल प्रेशर हार गया और पिस्टन आपका न्यू हाइट पे आ गया जिसको हम कहते हैं H2। समझ आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर वर्क डन जो है ये PA, इसमें आपका ये जो D है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 माइनस H1 के। हाइट में चेंज आया है ना भाई, पहले ये हाइट थी अब ये हाइट हो गई। ये मत भूलिएगा कि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट सिस्टम को दे रहे हैं। सबसे पहले मेरी नसीहत है आप यही देखा करें थर्मोडायनामिक्स के अंदर कि केस कौन सा है, हीट देने वाला है या हीट लेने वाला है। ये हीट देने वाला केस है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस आया है आपका हाइट में, इसी को हम डेल्टा H कहते हैं, डेल्टा H कहते हैं। अब ये हाइट जो है वो एक डायमेंशन है। आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो ये हाइट जो है ये एक डायमेंशन है, ऊंचाई, ठीक है। तो ये एक डायमेंशन आपके पास ये रही हाइट की सूरत में, जिसको डेल्टा H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एरिया साथ में है, तो इसका मतलब एरिया साथ में है तो एरिया किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो आपको जो है वो हाइट भी मिल गई, ये रही, आपको एरिया की सूरत में लेंथ और ब्रेड्थ भी मिल गया, इसका मतलब आपको वॉल्यूम मिल गया। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ फिर डेल्टा V, ठीक है। एरिया जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ के बराबर हो गया और H जो है वो हाइट के बराबर हो गया, ठीक है भाई। ये आपकी बन गई प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। इस केस में क्योंकि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको हरा रहे हैं और आपका सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है सिस्टम का, तो याद रखिए कि फिर हम इसको नेगेटिव लेंगे, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। इसीलिए, और ये बन गई आपकी वो रही प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। लेकिन यही प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, बार बार बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। ये नहीं पागलों की तरह प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन आ गया भाई वाह बड़ा मज़ा आ गया, चलो ये इक्वेशन लगा दी मसला हल हो गया, रट्टे नहीं। समझिएगा ज़रा उसके अंदर कि वो हीट प्रोवाइड कर रहा है या हीट जो है वो हीट दे रहा है या हीट ले रहा है, हीट सिस्टम को दी जा रही है या सिस्टम से हीट ली जा रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि हीट जो है वो सिस्टम को दी जाएगी ना कि ली जाएगी, ठीक है भाई। तो ये डेरिवेशन आपकी हो गई। अब यहाँ पर साइंस को ज़रा इसका देख लें आप। साइन जो है नेगेटिव साइन वो भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, और क्या ख़ास बात है इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्यू नेगेटिव कब होगा, क्यू पॉजिटिव कब होगा ये भी बता चुका हूँ। ये भी ज़रा आप जहन में रखिएगा। 11.1
सही है, ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, इसका यूनिट भी देख लें। अब इक्वेशन तो ड्राइव हो गई है, इसका यूनिट भी देख लें। यूनिट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया यूनिट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। आप इसका यूनिट जूल भी हो सकता है, क्योंकि देखें वर्क इक्वेशन है ना, वर्क एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो सिंपली इसका यूनिट जो है वो, भले वर्क कोई सा भी हो, वर्क तो एनर्जी ही होगा, भले ये वर्क जो है वो मैकेनिकल वर्क हो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो, वर्क तो वर्क ही होगा। तो वर्क और एनर्जी ये बराबर होते हैं, तो एनर्जी का यूनिट जूल है तो वर्क का भी जूल है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है सिंपली जूल। एक और यूनिट भी जो है वो हो सकता है एटमॉस्फेरिक डॉट क्यूबिक डेसीमीटर, ये भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन का यूनिट हो सकता है, ठीक है भाई। लेकिन एसआई जो हम लेते हैं, एसआई सिस्टम जो हम लेते हैं, वो भी आपको बता दूं कि प्रेशर के लिए हम क्या लेते हैं, पास्कल, ठीक है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रेशर के लिए एसआई यूनिट जो हम प्रेशर के लिए लेते हैं, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम के लिए जो हम यूनिट लेते हैं वो हम लेते हैं क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो इन दोनों को जब हम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्यूबिक मीटर और प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाई बाय न्यूटन पर स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय क्यूबिक मीटर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जब आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात याद रखिएगा, तो वो जूल के बराबर होता है। आगे इसकी एक सेल्फ असेसमेंट है जिसमें इसकी कन्वर्जन भी है, ठीक है। तो अगर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आपके पास है और मीटर आपके पास है क्यूबिक मीटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये क्या है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। तो प्रेशर और वॉल्यूम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जूल आएगा। तो ये भी है। लेकिन हमारे पास जो यूनिट है, अब ज़रा इसका यूनिट नोट कर लीजिए, जो आम तौर पे हम इसका यूनिट लेते हैं, वो यूनिट हम इसका लेते हैं ATM डॉट क्यूबिक डेसीमीटर, ये लेते हैं। ये है यूनिट ऑफ वर्क इक्वेशन, यूनिट ऑफ वर्क इक्वेशन। तो आप इस जो अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसमें परेशान मत होइएगा, आगे इसकी कन्वर्जन भी आ रही है, ठीक है। लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि ये इसकी कन्वर्जन थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। वर्क का यूनिट जो है वो जूल भी हो सकता है, वर्क का यूनिट जो है ATM डॉट क्यूबिक डेसीमीटर भी होता है, लेकिन नॉर्मली हम ये यूनिट लेते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो कन्वर्ट करने की बोल देता है, आपको जूल्स में दे देता है और बोलता है भाई जवाब मुझे ATM डॉट क्यूबिक डेसीमीटर में चाहिए, या ATM डॉट क्यूबिक डेसीमीटर में दे देता है, बोलता है जवाब मुझे जूल्स में चाहिए या किलो जूल्स में चाहिए, ये भी बोल देता है। और एग्जाम्पल में ये बात आ भी रही है, ठीक है भाई। तो ये जो मैंने बताई है कि ऐसा ही सिस्टम में पास्कल लेते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, भले आप इसको अभी फ़िलहाल काट दें, ठीक है, ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर देगी। अभी तो बस आप ये दो यूनिट ही अपने जहन में रखें, ठीक है भाई। अगले पार्ट के अंदर हम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगला, ठीक है, तो लाजमी देखना है। एग्जाम्पल 11.1 जो है वो हम करेंगे, ये छोटी सी एग्जाम्पल है लेकिन, और उसके बाद हमारे पास जो है वो सेल्फ असेसमेंट भी है इसके अंदर, जिसमें कैलोरी जूल में जा रहा है। ये वीक एरियाज़ हैं, आपके ग्रे एरियाज़ हैं, आपने इनको हल्का नहीं लेना, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ये एग्जाम्पल 4 लाइनों के अंदर बुक में सॉल्व हुई हुई है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं है। आपको नहीं पता माइनस प्लस यहाँ क्यों माइनस ले रहे हैं, ये क्यों प्लस ले रहे हैं, और ये बदतरीन ग्रे एरिया है स्टूडेंट्स का, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। आप बुरे तरीके से उलझ जाएंगे थर्मोडायनामिक्स के MCQs में, उसकी प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में, आपको समझ ही नहीं आएगी। जहाँ प्लस लगाना होगा वहाँ माइनस लगाएंगे, जहाँ माइनस लगाना होगा वहाँ प्लस लगाएंगे, एक गड़बड़ करेंगे। इसीलिए एग्जाम्पल्स को लेना है, उनको समझना है कि इसमें इस केस में हो क्या रहा है, तो ये मैं समझाऊंगा। और कन्वर्जन, दूसरी चीज़ कन्वर्जन है। कन्वर्जन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है इसकी,
ठीक है, तो वो अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।